नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आपको बता दें कि आए दिन लड़कियां और औरतों के साथ बलात्कार हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप जानते हैं नीतीश जी का राज है। नीतीश जी कहते हैं कि महिलाएं और बेटियां सुरक्षित। वही एक वारदात हमारे सामने आई है। एक महिला को सरेआम 500 रुपया देकर उनको उनकी इज्जत उनसे मांगी जाती है। महिला हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ सारा मामला है और क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, वो खुद से बताएंगी। सारी घटनाओं को एक बार फिर से बताइए। सारी घटना वही सर, हम काम करके घर से हम जा रहे थे सौदा लाने के लिए, वही ठंडा उंडा बिकता है तो हम जा रहे थे लावे फूल। दिन का समय था? दिन का 11:30 बजे का कांड है सर। 11:30 बजे। कब की है? 11:30 बजे दिन का। कब की घटना है? कितने दिन पहले? 26 तारीख को होगी। होली जो बस जौड़ा के बाद होता है ना, जौन वाला में घटना किया। तो हम वही सौदा लाने जाए तो हमको रोकवा लिए कि रुकिए। तो हम बोले कि क्या कह रहे हैं, तो वो कहे ना कि सुनिए ना सुनिए। तो हम वजह रुक गए। तो साइकिल लेके आया, साइकिल ले लेता वो। तो साइकिल लेके आया तो फिर वो बोले कि जे सुना ना एगो बात कहें। तो हम कहली कि बोलिए, गाँव के आदमी बोलिए। तो वो बोले कि जे 500 रुपया दे रहे हैं हम, मेरा इज्जत नहीं दीजिए, इज्जत लूटे जाए। 500 रुपया। 500 रुपया में एक महिला एक औरत की इज्जत मांगा जाता है। तो बोले 500 रुपया ले लिए, बात बोल दिए। अब फिर ओकर बाद कहे ना कि एक आदमी आओ है। हम कहली कि और कौन है, तो कि अजय ठाकुर है, जो वह बोले हैं कि 500 रुपया माने कि हमहू देंगे। तो ये दिलीप सिंह बोले। सवाल ऐसे लोगों से, ऐसे मर्दों से है जो 500 रुपया में अपनी माँ अपनी बहन को भी खरीद सकते हैं, है ना? लेकिन वो 500 रुपये में दूसरी महिला को क्यों खरीदेंगे? सवाल ये है कि उनके घर में भी उनकी बहन बेटियां माँ मौजूद है जिनको वो 500 रुपये में खरीद सकते हैं। उन सभी नौजवानों से, उन सभी मर्दों से ये कहना है कि आप उस 500 रुपये में अपनी घर की बेटियों को खरीदें, अपनी घर की महिलाओं को खरीदें, अपनी घर की बीवियों को खरीदें, लेकिन किसी दूसरी महिलाओं के साथ नहीं। हाँ, तो वही हम बोले सर कि आप हम देंगे 1000 रुपये, तो आपका माँ बहन के देंगे। तो इतने में मैंने हाथ पकड़ा ना, हाथ पकड़ा हम एक दो चप्पल हम मार बैठे, एक दो चप्पल मार बैठे। तो चल आया घर पर आए। तो फिर हम दुकान में बैठ गए आके कि अरे इतना बोल दिया। तो हम सोचे कि गांव के आदमी के बोल के समेट देंगे हमें। अब उतना हमको पैसा कौड़ी नहीं कि हम तुरंत पुलिस थाना करेंगे। फिर दोनों बेटा आया उसका, आगे अमर है, वो के नाम है अथी बता दो अमन। तो आ गया तो बोले ना कि जे पहले आगे बढ़ गया तो कि जा रहे हैं सुजू सिंह। तो एगो बेटा बोला कि नहीं रे ये है मारे वाला। तो आके हमको कहे ना कि हमको बाप के काहे मारा। तो हम बोले ना कि तो अपन पापा से पूछिए कि आप पापा के कौची काहे हैं थे। जे हम बोले कि पापा तोर बोलबो जब पूछला तो वो बोले कि जब कुर्मी थी साव हो के कानू क्या थी कुर्मी के मारेगा। जे बोला कि आई साव हो के कुर्मी के मारेगा। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी जात पात बीच में आता है। गाँव में घर पर घींच के फिर हमको दुकान में हम बैठ गए हैं। तो दुकान में से घींच के मारा कि यहाँ साव होके कुर्मी के मारेगा। तो हम कहली कि हम साव ही, हम गरीब ही, तो हमको इज्जत नहीं है एक ठोप। अब बड़ा है तो बड़ा इज्जत है, हम गरीब है तो इज्जत नहीं है। एक बार आओ ये ऐसा काम कर रहा था माने मारपीट वाला, तो हम छोड़ दिए कि हम काहे ला लतराए जाए। बहुत सारा आदमी है, जैसे दिलीप सिंह है। कोई आपसे दुश्मनी तो नहीं है जो आप लोगों के साथ ऐसा किया? कुछ नहीं दीदी, कुछ दुश्मनी नहीं, दुश्मनी एको नहीं है। मतलब ढेर लोग थे ऐसे। तो आधा का नाम पता है, दिलीप सिंह है और अजय ठाकुर और दिलीप सिंह के बेटा है अमन और उसका एक और बेटा है पवन और एगो बंटी सिंह है, वही गाँव के है। मतलब वो ड्रग्स लेता है, कभी और जेल में गया था, ड्रग्स लेता है BS। एक तरह से कह सकते हैं कि अमीरों का गरीबों पर अत्याचार भी है। गरीब महिलाएं क्या करेगी, है ना? वही बात समझ के कर रहे हैं सर, वही बात समझ गया कि महिला ही करे कहवे किया ठोक के ताल आया कहा ना कि आए साव होके कुर्मी के मारेगा। इतना आके 10 गो मिल के झोटा देखिए सर। अभी हम एक सारा भी ले हैं, दावा भी कराए। हम थाना में गए परसा, तो हम दम दुआरी पर ऐसे लौट गए, दर्द के मारे हम लौट गए। फिर हम प्राइवेट में गए, प्राइवेट से 2 गो सुई दिलवाए हैं। सुई दिलवा के फिर हम पुन सरकारी में हॉस्पिटल में गए, हुआ 2 गो सुई दिलाई हैं, को भी ना दर्द कमा। फिर हम घर पर डॉक्टर बोला के 2 गो सुई दिलवाए हैं, तब नहीं कमा। फिर हम SI में हम गए तो 2 बोतल पानी चढ़ा, एक सारा लिया है। अच्छा, उन तमाम कुर्सी पर बैठे हुए प्रशासन, विधायक, मंत्री, नेता, सरकार, उन लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे जो बड़े बड़े दावे करते हैं कुर्सी पर बैठने के बाद कि महिलाएं सुरक्षित है? बेटी के फिर घर में से खींच के छाती पर चढ़ के बंटी मारा है। दुकान में से खींच लिया कि उसका बेटी के खींचो, तो बेटी के खींच के मारा। इतना बेटी हमको रोते हैं, अभी देखिएगा फोटो में वीडियो बनावल है, वीडियो अभी लीजिए बना के। वही हमको बेटी खूब रख दी, मम्मी अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। जे हमको सब इज्जत ले लिया, जब सीना पर चढ़ गया तो हमको इज्जत ले लिया पूरा। उसका समझाए तो आज गए हैं स्कूल, तो वह हम बुला लिए फिर डर से। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा सरिता नाम है, सरिता देवी, और बेटी का पम्मी कुमारी। कहाँ से हैं आप? ढिबरा घर पड़ता है, कुरकुड़ी पंचायत। घटना कहाँ की है? घटना हुआ है पानी पर, और फिर मार हुआ है घर पर, खींच के मारा है घर में से। देख लीजिए कि 20वीं शताब्दी है जहाँ लोग कहते हैं कि महिलाएं एकदम सुरक्षित है, और ये भी कहते हैं कि महिलाएं अब रात में 9 बजे घर से बाहर निकलती है तो भी सुरक्षित। और ये घटना तो दिन की है, सरेआम दिन में ऐसा महिला के साथ घटना हो जाता है। साथ साथ अगर इनकार करती है तो इनकार करने पर वारदात करने वाले इनके घर तक पहुंच जाते हैं। ये नीतीश जी का राज है, मोदी जी का राज है। चुनाव नजदीक है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन महिलाएं और बेटियां जब सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ जाएगा।